শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। সপ্তদশ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 57 থেকে আরম্ভ করব। ইন্দ্রাণী মাতাজি, শ্রীবাস পণ্ডিতের স্থানে আছে অপরাধ, শ্রীবাস পণ্ডিতের স্থানে আছে অপরাধ, তথা যাও দেহ যদি করেন প্রসাদ, তথা যাহ দেহ যদি করেন প্রসাদ, তবে তোর হবে এই পাপ বিমোচন, তবে তোর হবে এই পাপ বিমোচন। যদি পুনঃ ঐছে নাহি করো আচরণ, যদি পুনঃ ঐছে নাহি করো আচরণ, তবে বিপ্র লইয়া আসি শ্রীবাসের শরণ, তবে বিপ্র লইল আসি শ্রীবাস শরণ, তাহার কৃপায় হইল পাপ বিমোচন। তাহারও কৃপায় হইল পাপ বিমোচন। তো মহাপ্রভু বললেন, তুমি শ্রীবাস ঠাকুরের শ্রী পাদ পদ্মে অপরাধ করেছো, তার কাছে গিয়ে তুমি যদি ক্ষমা ভিক্ষা করো এবং তিনি যদি তোমাকে আশীর্বাদ করেন এবং ভবিষ্যতে যদি তুমি আর কখনো ওই রকম পাপ আচরণ না করো, তাহলে তোমার এই পাপ মোচন হবে। তখন সেই ব্রাহ্মণ গোপাল চাপাল শ্রীবাস ঠাকুরের শ্রীপাদ পদ্মে শরণাগত হলো এবং শ্রীবাস ঠাকুরের কৃপায় তার পাপ বিমোচন হলো। হরি বল, শ্রীবাস ঠাকুর কি জয়। আর वो एक विप्रो आइलो। तो हम लोग को क्या शिक्षा मिलता है इससे, इस घटना से? सब गूगल हाथ उठा उठा कर बताइए, महाप्रभु क्यों ये लीला किया? गोपाल चापाल को कष्ट देने के लिए? यस इंद्राणी माता जी, टू द पॉइंट, वन सेंटेंस आंसर। বৈষ্ণব অপরাধ করলে বৈষ্ণবের কাছে ক্ষমা চাইতে। ओके, और ये पॉइंट हो गया, जो पॉइंट हो गया उसको रिपीट मत करना है। यस, और भक्तों के प्रति अपराध करने से भगवान उससे सजा भोगना पड़ता है। भक्तों के प्रति अपराध करने से भगवान उसको सजा भोगना पड़ता है, सजा मिलना पड़ता है। यस, ओके। सुचारू गोपी माता जी, इससे हमें शिक्षा मिलता है कि भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए जितना हो जल्दी हो गया। यस, करुणा राधे माता जी। प्रभु, हम लोग जो अभी कष्ट भोग रहे हैं वो हमारे ही अपने ही कर्मों का फल है। जो अगर हमने कोई वैष्णव अपराध किया है तो वी हैव टू बियर दैट कर्मों के फल है। मामंजलि माता जी, और भी बहुत शिक्षाएं है इधर। लोग अपराध जिसके चरण में किए हैं उनसे अब हमको क्षमा मांगना जरूरी है, उनसे ही क्षमा। यस, राजीव लोचन प्रभु। वो वैष्णव के प्रति अगर अच्छा अपराध करते हैं तो भगवान भी उनको ग्रहण नहीं करते हैं। उसी वैष्णव की कृपा से ही भगवान की कृपा मिल सकती है। हरि बोल, हरि बोल। तो गुरु के प्रति अगर अपराध होता है तो भगवान भी नहीं रखते हैं, और भगवान के प्रति अपराध हो भी जाए तो गुरु बचा सकते हैं, मतलब वैष्णव बचा सकते हैं। लेकिन गुरु और वैष्णव के प्रति अगर अपराध हो जाए तो भगवान भी उसको ग्रहण नहीं करते, सहन नहीं करते। हरि बोल। इसका श्लोक है ना, तो भी कुछ इसका श्लोक है, कुछ याद आ रहा है। ओके, और क्या? और देखिए, ये भी शिक्षा है कि ठीक है, एक बार हो गया, ठीक है। महाप्रभु ये भी उनको बोल रहा है, এবং ভবিষ্যতে যদি তুমি আর কখনো ওই রকম পাপ आचरण ना करो, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा नहीं कि हो गया ठीक है अभी फ्रेश कुछ नया, ऐसा नहीं, कभी नहीं। एक बार हो गया ठीक है, और कभी नहीं। शिक्षा मिलना चाहिए। तो जो एक बार कर चुका है अपराध, क्षमा भी मान चुका है, तो अगले बार से उनको सतर्क रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ऐसे दोबारा दोहराना। और क्या शिक्षा मिलता है? देखिए, गोपाल चपाल एक बार शरणागत हुए थे, महाप्रभु क्षमा नहीं किया था, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वापस जब महाप्रभु आए कि अभिमान से गोपाल चपाल सोचा कि हम और नहीं जाएंगे उनके पास, हम क्षमा मानने वाले नहीं, एक बार मना कर दे, मना कर दे, ऐसे नहीं, ईगो नहीं आने दिया, वापस फिर से किया अशोक प्रभु। और लिखा है, तबे से पापी प्रभु लोइलो शरण। महाप्रभु जब वापस आया तो फिर से गोपाल चपाल ने जाकर शरण ग्रहण किया। ये तो अच्छा लक्षण है। इस समय महाप्रभु का हृदय पिघल गया। हित उपदेश कोइलो होइया करुण, करुण हो गया। इस बार महाप्रभु करुण हो गया। पिछले बार थोड़ा फ्रेश था तो महाप्रभु गुस्से में थे। क्यों? क्योंकि उनके प्रिय भक्त श्रीवास के प्रति ये दो अपराध किया था।
अगर वो चार्ट रहता तो देखता ये गोपाल चपाल कौन थे पिछले जन्म में कृष्ण लीला में, वो दिखाई देता, वो जीजीडी वाला जो चार्ट है ना। अगला श्लोक 60 नंबर। आरो एक विप्रो आइलो कीर्तन देखिते, আরো এক বিপ্র আইলো কীর্তন দেখিতে, দ্বারে কপাট না পাইলো ভিতরে যাইতে, দ্বারে কপাট না পাইলো ভিতরে যাইতে, ফিরি গেল বিপ্র ঘরে মনে দুঃখ পাইয়া, ফিরি গেল বিপ্র ঘরে মনে দুঃখ পাইয়া, আর দিন প্রভুকে কহে গঙ্গায় লাগো পাইয়া, আর দিন প্রভুকে কহে গঙ্গায় লাগ পাইয়া, চাপিব তোমারে মুই পাইয়াছি মন দুঃখ, সাপিব তোমারে মুই পাইয়াছি মন দুঃখ, পইতা ছিড়িয়া সাপে প্রচন্ড দুর্মুখ, পইতা ছিন্ডিয়া সাপে প্রচন্ড দুর্মুখ, সংসার সুখ তোমার হোক বিনাশ, সংসার সুখ তোমার হোক বিনাশ, চাপ শুনি প্রভুর চিত্তে হইল উল্লাস, সাপ শুনি প্রভুর চিত্তে হইল উল্লাস, প্রভুর শাপ বার্তা, প্রভুর শাপ বার্তা যেই শুনে শ্রদ্ধাবান, প্রভুর সাপ বার্তা যেই শুনে শ্রদ্ধাবান, ব্রহ্মশাপ হইতে তার হয় পরিত্রাণ। হরি बोल। সাপ হইতে তার হয় পরিত্রাণ। ये बहुत स्वीट पास टाइम है महाप्रभु का। एक विप्र एक दिन आकर अंदर घुसना चाह रहा था कीर्तन में, दरवाजा बंद था, घुस नहीं पाया, घर चला गया, मन खराब हो गया और দুঃখিত মনে তিনি বাড়ি ফিরে গেলেন। কিন্তু পরের দিন যখন গঙ্গা তীরে মহাপ্রভুর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হলো, স্নান বান করতে আছে মহাপ্রভু স্যার, তখন তিনি তাকে বললেন, সেই প্রচন্ড দুর্মুখ ব্রাহ্মণ তাকে বললেন, দুর্মুখ মানে कटुभाषी लिखा हो प्रभु तो जी हिंदी में लिखा कटुभाषा। हाँ थोड़ा होता है कुछ कुछ। আমি মনে দুঃখ পেয়েছি, তাই আমি তোমাকে অভিশাপ দেব, এই বলে তিনি তার পৈতে ছিঁড়ে তাকে অভিশাপ দিলেন। হরে কৃষ্ণ। সেই ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে অভিশাপ দিলেন, তোমার সংসার সুখ বিনষ্ট হোক। সেই শাপ শুনে মহাপ্রভু অন্তরে অত্যন্ত উল্লাসিত হলেন। হরি बोल, सब बोली हरि बोल। हरि बोल। हरी बोल। वो शाप चला था है या ना? नहीं प्रभु जी, नहीं फला था। नहीं नहीं। হ্যাঁ ফলেছিল তো, হ্যাঁ ফলেছিল। সন্ন্যাস নিয়েছে। हरे कृष्ण। যদিও हमने सुना प्रवचन में कि वो लास्ट जो ब्राह्मण का श्राप जो फला था वो कौन सा था? ये परीक्षित महाराज को जो दिया गया था, श्रृंगी का। श्रृंगी का श्राप श्रृंगी। वॉज लास्ट। श्रृंगी के घटना के बाद भगवान ने ब्राह्मण से वो क्षमता ले लिया था श्राप देने वाला। श्रृंगी मिसयूज किया था उसको ना, छोटा हालांकि ये सब भगवान का ही योजना था, लेकिन फिर भी भगवान ने उसके बाद हमने सुना ये श्राप, ब्राह्मण को जो श्राप देने वाला क्षमता ये, हाँ ये चला गया। বুঝি এটা বুঝলাম না কোন ঘটনা বলছেন। ওই যে শ্রৃঙ্গি শ্রমিক ঋষির পুত্র পরীক্ষিত মহারাজকে শ্রাপ দিয়ে দিয়েছিল। হ্যাঁ এই সেই ব্রাহ্মণ না। না না না, আমি বলছি ওর পর থেকে ভগবান এই ব্রাহ্মণদের যে মুখ দিয়ে শ্রাপ খুলে যায় সেই ও। পাওয়ারটা নিয়ে নিয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। हालांकि हम लोग देखते हैं कि श्राप से ब्राह्मण के अलावा हिरण्यकशिपु भी दिया था। हरे कृष्ण। हिरण्यकशिपु भी श्राप दिया था पिछले, सॉरी हिरण्यकशिपु नहीं, कालने में ये दानव भी श्राप दिया था पिछले जन्म में, है ना, अपने पुत्रों को श्राप दिया था और वो फला भी था। वो देवकी के 6 पुत्र जैसे जन्म लिया और फिर एक के बाद एक हत्या किया गया, याद है ना? यस महामंजरी माता जी। प्रभु लेकिन ये जो लास्ट श्राप हुआ था उसके बाद की कलयुग में अब ब्राह्मण श्राप नहीं दे सकते, पहले तो था ही। हाँ अच्छा, हाँ क्योंकि उसके बाद तो कलयुग शुरू भी हुआ था माता जी, शुरू तो हो गया था। ओके कहाँ थे हम लोग? मेरे हिसाब से तो उसके आगे से ही कलयुग का श्राप कलयुग शुरू हो गया था, क्योंकि महामंजरी माता जी देखिए ये कथा में आता है ना, कली आता है गाय बैल को अत्याचार करता है, परीक्षित महाराज आता है और कली को शासन करता है। तो ये घटना पहले हुआ था या समीक ऋषि का श्राप पहले हुआ था?
पहले हुआ था। क्या पहले हुआ था? पहले वो कली को शुद्ध ना पहले हुआ होगा प्रभु सब। पहले कली को दंड दिया होगा परीक्षित महाराज, है ना? तो इसका मतलब इस जब कलयुग तो शुरू हो गया था। हाँ, कलयुग तो शुरू हो गया था, क्योंकि कली उसके बाद प्रभाव शुरू किया। कली बोला था ना परीक्षित महाराज को, अभी मेरा टर्न है, अभी इंटरफियर मत करिएगा, बोला था ना कली परीक्षित महाराज को, अभी तो देखिए मेरा टर्न है, मैं तो ऐसे करूंगा। तो बोला था हमको और 2 जगह दीजिए, तो फिर सोना और कामिनी कांचन, ठीक है। तो इसका मतलब कलयुग शुरू हो गया था। फिर ये घटना घटा। कौन सा घटना? ये परीक्षित महाराज और परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी वाला और सिंह ऋषि वाला। सबको समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है चर्चा? हाँ प्रभु। यस प्रभु, यस। ओके, यस बोलिए माता जी। प्रभु जी, एक वीडियो में मैंने देखा था, मतलब जब हम लोग बनारस में कर रहे थे ना ड्रामा, तो उसमें दिखाया था कि राजा परीक्षित सोना का मुकुट पहने थे। तो जैसे कि परीक्षित महाराज बोले थे ना कि आप स्वर्ण में भी वास करेंगे। वो आता है कथा में, कोई बोलता है कि महाभारत में शायद कोई कहीं ये प्रचलित शुरू होगा कि वो दुर्योधन का मुकुट पहन लिया था, ऐसे कुछ ना। सोना का मुकुट पहने थे, वहीं पे प्रवेश किया कली। हाँ, वो हमने भी सुना ये प्रवचन में, कहीं प्रवचन में तो इस्कॉन में नहीं सुना, लेकिन शायद टीवी में सीरियल में कहीं देखा था कि वो ये कहीं लिखा था कि वो उस दिन दुर्योधन का मुकुट पहन लिया था। वो तो आया था ना, उनका पूर्वज ही था। দুর্যোধন বলে না, সোনাতেই শনি থাকে, এরা এরকম লিখেছে, মানে এই কলি আছে সেই জন্য। लेकिन ये भागवतम में कहीं उल्लेख नहीं आता है। भागवतम में तो यही उल्लेख आता है कि विधि विधान, व्हील ऑफ प्रोविडेंस। परीक्षित महाराज को मुकुट पहनने से थोड़ी उनका वैष्णव कैरेक्टर चला जाएगा। शुद्ध भक्त थे परीक्षित महाराज, क्या क्या उनका हिस्ट्री, क्या बैकग्राउंड, वो थोड़ी एक मुकुट पहनने से उनका गर्व होगा। प्रभुपाद लिखते हैं कि ये विधि का विधान, व्हील ऑफ प्रोविडेंस। भगवान चाहते थे वो श्रीमद् भागवतम हो, तो किसी को तो बकरा बनना ही पड़ेगा, ठीक है। यस बोलून बंकिम प्रभु। हरे कृष्ण, हरि बोल, राधे राधे, ধন্যবাদ, প্রণাম। প্রভুজি, যেরকম ভক্তের বস্ত্রতে ভক্তি থাকে, ভক্তের কথাতে ভক্তি থাকে, সেরকম দুশ্মন বা খারাপ লোকের বস্ত্রতেও খারাপ থাকে। এ তো জরাসন্ধের যে বধ করেছিল, তার মুকুট পরে গেছিল। তার আগে পরীক্ষিত মহারাজ তো অলরেডি ওদেরকে বলে দিয়েছে সোনার মধ্যে কলি থাকবে। কোন সোনা? যে সোনা অবৈধভাবে, অনীতিভাবে এবং অগ্রাহ্যভাবে যেটা ইয়ে হয়, সেটা হচ্ছে তার মধ্যে কলি থাকবে। সেই মুকুটটা পরে নিজে শিকারে গিয়েছিল, যার জন্য কলি ওখানে থেকে কলি উনাকে বিভ্রান্ত করে এই ঘটনা করিয়ে গলায় ছাপ দিয়েছিল। হরে কৃষ্ণ, এটা হচ্ছে রিয়েল ফ্যাক্ট। इसीलिए मैं मना करता हूँ इनको बोलने। मैं अभी अभी क्या बोला सुना आपने? ये चीज मैं भी बोल सकता था, लेकिन ये प्रामाणिक नहीं है। हम लोग तो भागवतम और प्रभुपाद के धारा उसी का आलोचना करेंगे ना। मैं तो यही बात अभी अभी बोला। ऐसा नहीं कि हमको जो कुछ हमने सुना है सब इधर उल्टी करेंगे। वॉट एवर इज ऑथोराइज्ड, भागवतम में जो लिखा हुआ है प्रभुपाद के धारा पे, वही हम लोग यहाँ बोलेंगे ना। ओके, कहाँ थे हम लोग? 64 प्रभु। हाँ, যে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে ব্রাহ্মণের সে অভিশাপ দেওয়ার কথা শোনেন, তিনি ব্রহ্মশাপ থেকে परित्राण लाभ करें। ओके, तो यह है कथाफल। ये छोटा जो एपिसोड हुआ था महाप्रभु का लीला कि ब्राह्मण ने महाप्रभु को श्राप दिया था, ये कथा जो सुनता है, अगर उनका कोई ब्रह्म शाप कहीं लगा होगा तो वो क्षय हो जाएगा। जय जय। इस तरह से भगवान बताते हैं ना, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मन मना भव मद्भक्तो। क्योंकि हम लोग सब भगवान के कथा में मन लगाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए अगर सचमुच वैसे प्रयास किया तो भगवान इस तरह से, ये सब कथा फल के तरह से, समझ में आ रहे राधिका माता जी? इसी तरह से भगवान हम लोग का अहम तो हम सर्व पापेभ्यो करते हैं। अलग अलग कथा सुनेंगे, अलग अलग कथा फल रहेगा, कीर्तन करेंगे उसमें जाता है, अलग अलग कार्य में भगवान का प्रसाद खाने से वो भी पाप दूर हो जाता है। ऐसे ऐसे अलग अलग भागवत कार्य करने से एक दिन हम लोग का स्थिति आएगा जब हम लोग का पाप और हम लोग का पुण्य का बैलेंस जीरो रहेगा, जीरो।
ओके प्रभु जी सॉरी बाबू जी एक बात बोलना था যে যদি ये घटना नहीं घटाएगा ये परीक्षित तो हम लोग का कोई जनरल आदमी नहीं है जिसको छोटा से माँ का पेट में भगवान श्री कृष्ण बचाया उन्हीं भगवान श्री कृष्ण सानिध्य रहा उसका भगवान श्री कृष्ण बहन से बना रिलेशन है ऑल द थिंग्स कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ये भगवान से वही आदमी कैसे गलत काम कर सकता है यदि ये चीज उसका अंदर में नहीं जुड़ेगा आपको कैसे प्रबंध कर सकता है एक आदमी गलत से आते गलत कर सकता है आदमी का संस्कार गलत है गलत कर सकता है लेकिन अच्छा परिवार से आके कैसे गलत कर सकता है सेंटेंस को एक बार बोलने से हम लोग सुन लेते हैं ये चीज हमको ये दरकार नहीं अपना प्रश्न हम लोग प्रभु जी सब शिष्य का पंडित नहीं हम बोका है बुद्धू है हम चलो समझना चाहते हैं हरे कृष्ण हम टीचर है हम स्टूडेंट है हमको बुद्धि कम है मेरा स्टूडेंट का तो उसको समझाने के लिए तो समझाना पड़ेगा ये तो हरे कृष्ण क्षमा चाहिए समझ तो नहीं आ रहा कौन किसको समझा रहा है ये उत्तर तो मैंने आगे भी बता दिया कि उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है उनसे ऐसे गड़बड़ नहीं हो सकता है ये मुकुट सोना मुकुट पहनने के लिए वो ऐसे करेगा मैं तो ये आगे ही बताया कि ये भगवत प्रभुपाद जी तात्पर्य भी लिखता है इट इज विल ऑफ प्रोविडेंस जिसको हिंदी में बोलते विधि विधान भगवान अभी उसलिए मैंने बोला कि भागवतम तो बोलने का दरकार था किसी को तो बनाना पड़ेगा ना वृत्रासुर जब हंसा था शिव पार्वती के गोदी पे देख के वहां भी प्रभुपाद यही लिखते तात्पर्य पे कि वो भी अच्छा भक्त था चित्रकेतु वो भी ऐसा नहीं कर सकते ऐसा नहीं कि भगवान शिव जी को व्यंगों को नष्ट करने के लिए हंसा था तो वहां भी प्रभुपाद जी ये लिखता है विल ऑफ प्रोविडेंस क्यों क्योंकि वृत्रासुर का महिमा प्रकट करना था संसार में सो देयर इज कॉज फ्यू बिग डिवोटीज इतना गड़बड़ नहीं करेगा अर्जुन के केस में क्या लिखता है कि अर्जुन भगवत गीता में भ्रमित नहीं हुआ था पांडव भगवान के शुद्ध भक्त हैं तो अर्जुन क्यों भ्रमित हुआ था अरे अर्जुन अगर भ्रमित नहीं होगा तो फिर भगवत गीता का ज्ञान भगवान किसके माध्यम से हम लोग को देगा है ना तो लेकिन अर्जुन भ्रमित भी हुआ था लेकिन अर्जुन का प्रश्न भी तो अच्छा प्रश्न कर रहा था ना उसके उत्तर में भगवान ने तो এটার উত্তর এটাই বঙ্কিম প্রভু যেটা দৈব মানে প্ল্যান विल ऑफ प्रोविडेंस इसको बोलता है हिंदी में इंग्लिश में विधि विधान भगवान प्रभु जी चित्रकूट राजा कौन है जो भर्तृहरि राजा है भर्तृहरि राजा है जिसका शिक्षा तो मूल सारा पृथ्वी में मिलता नहीं है वो उसका संस्कार है उसका इच्छा में ब्राह्मण में बहुत बड़ा संस्कार है जो चित्रकेतु हुआ चित्रकूट मरने का जो वृत्रासुर हुआ उसका साधना उसका भगवान विष्णु का पास किया मांगा था जो ऐसा जीवन में जिसका 2 हाथ काट दिया इंद्र उसका बाजू बोला हमको रुकिए हमको भगवान के पास कुछ मांगना है क्या मांगा था जो हम ऐसा घर में जाएंगे वायदा दीजिए जो हम भक्ति कर सकता है और भक्त घर में मेरा जन्म उन्वा दीजिए ये तो भगवान का अंदर में उसका अंदर में भक्ति था भगवान का भक्ति पूजा गलती किया है लेकिन उसके अंदर भक्ति था हरे कृष्ण थैंक यू आगे तात्पर्य सुदृढ़ বিশ্বাস সহকারে জানা উচিত যে ভগবান চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে কখনো কারোর অভিশাপ বা আশীর্বাদের দ্বারা प्रभावित तो होना ऐसा नहीं कि ये ब्राह्मण श्राप दिया उसीलिए महाप्रभु को बाद में संसार से त्याग करके संन्यास लेना पड़ा महाप्रभु ऐसे भी लेता ये घटना अगर नहीं भी होता फिर भी महाप्रभु लेता है ना बौद्ध जीविराई केवल अभिशाप एवं যমরাজের দণ্ডে অধীন কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই ধরনের দণ্ড ও আশীর্বাদের অতীত প্রেম ও বিশ্বাস সহকারে যখন কেউ তা বুঝতে পারেন তখন তিনি ব্রাহ্মণ অথবা কোনো মানুষের অভিশাপ থেকে পরিত্রাণ লাভ করেন শ্রী চৈতন্য ভাগবতে এই ঘটনাটি उल्लेख करा है नहीं ये प्रभुपाद जी बता रहे उसीलिए तो कविराज गोस्वामी इसको उल्लेख किया है ना ओके अगला श्लोक नहीं तो अगर उल्लेख होता तो कविराज गोस्वामी एक श्लोक में इसको कवर कर देता या आधा श्लोक में 65 नंबर मुकुंद दत्तेरे कइलो दंड परसाद मुकुंद दत्तेरे कइलो दंड परसाद खंडिल ताहार चित्तेर सब अवसाद खंडिल ताहार चित्तेर सब अवसाद एक मैं चीज आप लोग को याद दिला देता हूँ ये आदि लीला चल रहा है आप लोग ने प्रश्न नहीं किया
कि ये जो ब्राह्मण वाला घटना आया था अशोक प्रभु, ये तो महाप्रभु संन्यास लेने के बाद इनको, सॉरी, गोपाल चपाल का जो घटना आया था, महाप्रभु तो संन्यास लेने के बाद वापस जब आया कुलियाग्राम में, उस समय उनको उद्धार किया था। तो ये आदि लीला में क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है? बहुत सिंपल आंसर, जल्दी बताइए, बोलिए माता जी। तो संक्षेप में तो आदि लीला का ही बताएंगे ना, मध्य लीला के क्यों बताएंगे? यहाँ आदि लीला में आदि लीला का ही बताना चाहिए। यस इंद्राणी माता जी, बहुत सिंपल आंसर है। প্রভুজি এটা তো গোপাল চাপালের যে ঘটনা ঘটিয়েছিল তার পরের ঘটনা বলছে, আর গোপাল চাপালকে উদ্ধার করেছিল সন্ন্যাস নেওয়ার পরে এসে। हाँ वेरी गुड, यही आंसर है कि जब झमेला, जब जब गंडगोल हुआ था उस समय महाप्रभु संन्यास नहीं लिया था, वो आदि लीला में आता है। लेकिन पूरा पूरा चीज एक साथ, उसीलिए मध्य लीला पार्ट भी बोल दिया। अच्छा, 65 नंबर में और एक नया चीज होता है, क्या होता है? শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মুকুন্দ দত্তকে দণ্ড প্রসাদ দান করলেন এবং তার চিত্তের সমস্ত অবসাদ दूर করলেন। कैसे दंड दिया था याद है? महाप्रकाश लीला के समय मुकुंद को आशीर्वाद नहीं दिया था, कृपा नहीं किया था। सब भक्त लोग बोले मुकुंद को आपने कृपा नहीं की, कृपा नहीं की। बोले अरे नहीं नहीं, वो नाना घाटे जल खाए, यहाँ वहां कहाँ कैसे सुनते रहता है। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মুকুন্দ দত্তকে দণ্ড প্রসাদ দান করলেন। মায়াবাদীদের সঙ্গ করেছিলেন বলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু मुकुंद दत्त के तार काछे आनते निषेध करेছিলেন। बहुत इंपॉर्टेंट ये लीला है, बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है ये, हम लोग के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग, एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी बैठे रहते हैं तो अभी हाथ भी ऐसा सेट हो गया व्हाट्सएप वीडियो देखने, व्हाट्सएप वीडियो के कुछ बैठे रहने से तुरंत मोबाइल व्हाट्सएप में जाता है, नहीं क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब वीडियो में। हाँ, और यूट्यूब वीडियो में तो जीगो मेथड है। जीगो मालूम है क्या है? किनको मालूम है जीगो क्या है? GIGO या गीगो? गीगो किसी को मालूम नहीं गीगो क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो कचरा अंदर जाता है, फिर कचरा बाहर भी आता है। तो ये व्हाट्सएप वीडियो देखते 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 कौन प्रवचन दे रहा है, क्या वो तो इस्कॉन के बाहर है, क्या है, नहीं लगता है कि धार्मिक प्रवचन सुन रहे हैं, धार्मिक व्यक्ति बोल रहे, कोई बहुत चटपटा धार्मिक बात बोलता है, बहुत अच्छा से बोलता है, बहुत अच्छा तरीका से बोलता है, लेकिन इससे क्या होता है, इससे कुछ फिलोसफी जो हम लोग का जैसे मैचिंग नहीं है वो भी अंदर चला जाता है। तो ये हम लोग का मुकुंद जैसा, माने ये शिक्षा हम लोग को लेना चाहिए कि नहीं सिर्फ इस्कॉन को सुनना चाहिए और किसी का नहीं, हम लोग को दरवाजा भी बंद रखना चाहिए बाकी के लिए। ऐसा नहीं कि हम सिलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि हम बहुत होशियार व्यक्ति है, हमको मालूम है कि हटाने के लिए, वो दरवाजा खुले ही मत, क्योंकि कब माया में फंस जाएंगे। মহাপ্রভু মহাপ্রকাশের দিনে তিনি একে একে সমস্ত ভক্তদের ডেকে আশীর্বাদ করেছিলেন এবং মুকুন্দ দত্ত তখন দ্বারের বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন, क्योंकि उनको मालूम था कि महाप्रभु मुझे क्यों नहीं बुला रहा है। ভক্তরা যখন মহাপ্রভুকে বললেন যে মুকুন্দ দত্তের দ্বারে বাইরে রয়েছেন, তখন মহাপ্রভু উত্তর দিয়েছিলেন, আমি মুকুন্দ দত্তের প্রতি শীঘ্রই প্রসন্ন হব না, কেননা সে ভক্তদের সঙ্গে শুদ্ধ ভক্তির কথা বলে আর মায়াবাদীদের কাছে যোগ विशिष्ट लिखित मायावाद सुने, और वहां जाकर मायावाद सुनता है, जोग विशिष्ट लिखित मायावाद सुने, जोग वाशिष्ठ लिखा है। वो क्या था उन लोग का भाष्य का नाम याद है किसी को? वो आया था ना শারীরক ভাষ্য। তার ফলে আমি তার প্রতি অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়েছি। বাইরে দাঁড়িয়ে মহাপ্রভুর এই কথা শুনে মুকুন্দ দত্ত অত্যন্ত আনন্দিত হলেন যে যদিও মহাপ্রভু তার প্রতি অপ্রসন্ন হয়েছেন, তবুও কোনো না কোনো সময় তিনি তার প্রতি প্রসন্ন তো হবেন। अभी मन खराब है। महाप्रभु যখন জানতে পারলেন तখন उसने क्या किया था, ये हमें लिखा नहीं है, प्रभुपाद बता नहीं है, थोड़ा संकेत में बता रहे हैं। तो उसने ना कुछ भक्त लोग को जाकर आके बोला, भक्त लोग आके बोला महाप्रभु अभी तुमको कृपा नहीं करेगा, महाप्रभु तुम्हारे प्रति अप्रसन्न है, तो फिर कब कृपा करेगा, जाओ ना जाके प्लीज पूछो ना महाप्रभु से, प्लीज प्लीज। तो महाप्रभु से जाकर वो पूछते हैं भक्त लोग, अच्छा महाप्रभु कब आप कृपा करेंगे मुकुंद को? तो क्या बोलते हैं, कोई जगह में लिखा है कि जितना ये इमली पेड़ में जितना पत्ता है जब सब झड़ जाएगा तब करेंगे, कहीं कुछ
देखते हैं यहाँ क्या, हमको याद नहीं है वो, और एक भी ऐसे घटना आता है मूची जी वाला, वो तो मोची को बोले थे ना, मोची मूची को। वाला, हाँ वही मिक्स अप हो जाए, एक बार इधर देख लेते हैं। মহাপ্রভু যখন জানতে পারলেন যে মুকুন্দ দত্ত চিরকালের জন্য মায়াবাদীদের সঙ্গ পরিত্যাগ করবেন, তখন তিনি প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং মুকুন্দ দত্তের কাছে ডেকে এনেছিলেন। अच्छा यहाँ तो लिखा है प्रभुपाद बता रहे कि उन्होंने बोला कि मैं उन लोग का संगत छोड़ दूंगा, तो फिर महाप्रभु ने उनको बुलाया। এইভাবেই তিনি তাকে মায়াবাদীদের সঙ্গ থেকে মুক্ত করে শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ দান করেছিলেন। हमको लगा बहुत संक्षेप में प्रभुपाद बता दिया, क्योंकि इसमें तो आता है कि महाप्रभु बोला था कि करोड़ों साल बाद ऐसे कुछ बोल दिया था, तो फिर मुकुंद दत्त डांस करने लगा, तो भक्त लोग बोला कि आपने शायद ठीक से सुना नहीं, महाप्रभु ने बोला 10,000 साल या करोड़ों साल ऐसे कुछ बोला होगा। फिर मुकुंद बोलता है कम से कम कभी ना कभी तो करेगा, महाप्रभु बोला जब वो तो सत्य घटना ही बोलेंगे, भगवान है। ये सुन के वो डांस कर रहा था, तो उस समय महाप्रभु उनको बुलाते हैं, बोले उनको बुलाओ बुलाओ बुलाओ। ये सुन के क्या हुआ, नहीं महाप्रभु पूछते हैं भक्त लोग को, ये सुन के मुकुंद दत्त क्या बोला, बोले वो तो डांस कर रहा था। ये सुन के बोलने लगा कि कभी कभी ना कभी तो आप कृपा करेंगे उनको, तो ऐसे करके फिर मुकुंद दत्त को बुलाओ, उसका हो गया कृपा, बुलाओ बुलाओ, ऐसे करके महाप्रभु फिर उनको बुला लेते हैं। अगला श्लोक 67 नंबर श्लोक 66, आचार्य गोसाई रे प्रभु करे गुरु भक्ति, आचार्य गोसाई रे प्रभु करे गुरु भक्ति, ताहाते आचार्य बड़ हय दुःखमति, ताहाते आचार्य बड़ हय दुःखमति। ये वाला जो अभी एपिसोड चलेगा ये महाप्रभु विस्तृत बोला है। आचार्य गोसाई माने अद्वैत आचार्य को, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অদ্বৈত আচার্যকে গুরুর মতো ভক্তি করতেন, তার ফলে অদ্বৈত আচার্য প্রভু অন্তরে অত্যন্ত দুঃখিত হতেন। तो अद्वैत आचार्य को क्यों महाप्रभु गुरु जैसा भक्ति करता, बताइए कोई कोई गूगल हाथ उठाकर, अलग अलग कारण बताइए। 3 कारण है। यस इंद्राणी माता जी একটা কারণ বলুন। ওনার থেকে উনি বয়সে অনেক বড় ছিলেন, পিতৃতুল্য। यस नेक्स्ट दिलीप प्रभु। प्रभु उनके गुरु भाई थे। हाँ गुरुतुल्य, कारण कि माधवेंद्र पुरी का शिष्य है और ईश्वरपुरी का शिष्य है गौरांग महाप्रभु, समझ में? तो गुरुतुल्य। यस महामंजिल माता जी। प्रभु वो तुलसी जल गंगा जल लेकर के उन्हें बुलाए थे, तो वो उनका उनके बुलाने पे तो आया। वेरी नाइस। राजीव लोचन प्रभु। वो गुरु के गुरु भाई है, लेकिन अभी जो लीला जहाँ पे महाप्रभु कर रहे हैं उस टाइम तक तो महाप्रभु ने संन्यास लिया नहीं है, दीक्षा लिया नहीं है। हाँ वो भी है, लेकिन महाप्रभु तो अंतर्यामी मालूम है कि हम तो बाद में ईश्वरपुरी से लेने वाले हैं, और अद्वैत आचार्य वो उनका गुरु भाई है ईश्वरपुरी का। गुड पॉइंट। तो इसीलिए मन ही मन में महाप्रभु उनको बहुत रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन ये चीज अद्वैताचार्य को अच्छा नहीं लगता था, भाई भगवान है। और अच्छा और एक चीज है कि और एक पॉइंट हो सकता है कि अद्वैताचार्य साक्षात महाविष्णु के अवतार है, ये तो गौरांग महाप्रभु को मालूम है ना। सदाशिव और याद रखिए अद्वैताचार्य कंबाइंड अवतार है, सदाशिव और महाविष्णु के। डेली वेली एक व्यक्ति भागवतम सुनने आता है, ये चैतन्य चरितामृत सुनने सुबह सुबह आ जाता है। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ प्रभु। यस खिड़की के बाहर डेली आ जाता है भागवतम चैतन्य चरितामृत सुनने। ओके कहाँ थे हम लोग? 67 प्रभु पढ़ेंगे श्लोक। भंगी करी ज्ञान मार्ग करिल व्याख्यान, ভঙ্গি করি জ্ঞান মার্গ করিল ব্যাখ্যান, क्रोधावेशे प्रभु तारे कइल अवज्ञान, ক্রোধাবেশে প্রভু তারে কইল অবজ্ঞান, তবে আচার্য গোসাইর আনন্দ হইল, তবে আচার্য গোসাইর আনন্দ হইল, লজ্জিত হইয়া প্রভু প্রসাদ করিল। লজ্জিত হইয়া প্রভু প্রসাদ করিল। इसको भी पूरा डिटेल में नहीं बताया। अद्वैताचार्य को बहुत तिरस्कार करता है उस समय, उनका पत्नी सीता ठाकुर रानी आके बुरो मारा जावे ऐसे ऐसे वो पूरा डिटेल नहीं बताता है, बाद में शायद बताएंगे, इसमें आता है चैतन्य चरितामृत में।
শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন অদ্বৈত আচার্যকে গুরুর মতো ভক্তি করতেন, তার ফলে অদ্বৈত আচার্য প্রভু অন্তরে অত্যন্ত দুঃখিত হতেন। তাই তিনি পরিহাস করে একদিন জ্ঞান মার্গ ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন, এবং তখন মহাপ্রভু তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে অবজ্ঞা করেছিলেন। तो जानबूझ के अद्वैत आचार्य ने क्या किया था? ज्ञान मार्ग व्याख्या करते शुरू कर लें। ज्ञान मार्ग में ज्ञानी लोग ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएंगे, उसी का व्याख्या कर रहा था कहीं प्रवचन में। तो महाप्रभु को कोई खबर दिया, मालूम है ऐसे ऐसे हो रहा है, जानबूझ के भक्ति मार्ग नहीं प्रचार करके ज्ञान मार्ग प्रचार कर रहे हैं। क्यों? महाप्रभु से तिरस्कार खाने के लिए। তখন অদ্বৈত আচার্য প্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন जब महाप्रभु आके तिरस्कार किया। নিজের ভুল বুঝতে পেরে মহাপ্রভু লজ্জিত হয়েছিলেন। নিজের ভুल क्यों? बाद में अद्वैत आचार्य को समझ में आया, अद्वैत आचार्य जानबूझ के पिटाई खाने के लिए किया था ऐसे। तो महाप्रभु को लज्जित लगा, इसरे पितृतुल्य लोग আমার থেকে পিটাই খাওয়ার জন্যই করেছে এরকম। তো মহাপ্রভু बहुत লজ্জা লাগা এবং অদ্বৈত আচার্যের প্রভুর প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন। কি খুশি हुआ था कि जस्ट इस छलना के लिए अद्वैत आचार्य ने ऐसे किया, जानबूझ मैंने सचमुच वैसे नहीं कर रहा था प्रचार, जस्ट महाप्रभु का कृपा लाभ करने के लिए। तात्पर्य, अद्वैत आचार्य प्रभु छिलेन श्री ईश्वरपुरीर गुरुदेव माधवेंद्रपुरीर शिष्य। সেই সূত্রে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু গুরু ঈশ্বরপুরী ছিলেন অদ্বৈত আচার্য প্রভুর গুরুভ্রাতা। তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অদ্বৈত আচার্য প্রভুকে গুরুর মতো ভক্তি করতেন। কিন্তু অদ্বৈত আচার্য প্রভু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এই ব্যবহার পছন্দ করতেন না। তিনি চাইতেন মহাপ্রভু যেন তাকে তার নিত্য সেবক রূপে দেখেন। राजीव लोचन प्रभु, हमको क्यों लग रहा है ये लीला सन्यास के बाद हुआ था? और सन्यास के बाद और पुरी के आगे, पुरी जाने के आगे অদ্বৈত প্রভু অভিলাষ ছিল মহাপ্রভুর ভৃত্য হয়ে তার গুরু হতে নয়। তাই মহাপ্রভু অসন্তোষ উৎপাদনের জন্য তিনি এক পরিকল্পনা করলেন, দেখি প্ল্যান কিয়া था जानबूझ के। মহাপ্রভু দণ্ড প্রসাদ গ্রহণ করার জন্য শান্তিপুরে গিয়ে তিনি, देखिए लिखा है महाप्रभु दंड प्रसाद ग्रहण करार जन्य। अच्छा, তিনি শান্তিপুরে গিয়ে তিনি কতগুলি দুর্ভাগ্য মায়াবাদীর কাছে জ্ঞান মার্গ ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। हरि बोल। देखिए आप कोई बोल सकता है कि अद्वैत आचार्य तो ज्ञान मार्ग व्याख्या किया, ठीक है, महाप्रभु की कृपा करने के लिए, लेकिन व्याख्या किया ना तो इससे तो लोगों का क्षति होगा। क्षति होगा क्या? हाँ जी, समझ में आया मैं क्या बोला? क्षति होगा? अद्वैत आचार्य तो ज्ञान मार्ग प्रचार कर रहा है, क्षति होगा? नहीं होना चाहिए प्रभु जी, होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो महाप्रभु तो तिरस्कार जानबूझ के खाना चाह रहे थे ना। नहीं नहीं नहीं, तो क्या हुआ? ज्ञान मार्ग प्रचार कर रहा है तो दूसरे का तो क्षति होगा ना। अरे देखिए क्या लिखा है तात्पर्य में, किसको प्रचार कर रहा था? देखिए देखिए किसको प्रचार कर रहा था? मायावादियों के ज्ञान के उपदेश दे रहे थे। हाँ, तो दुर्भाग्य मायावादी, हमारे इस बंगाली में लिखा है दुर्भाग्य मायावादी उन लोग के पास है जो लोग ऑलरेडी गलत रास्ते में, उन लोग को जाकर प्रचार किया। हिंदी में अब आगे मायावादी लिखा हुआ तो। हाँ, तो ऐसा नहीं कि कोई इनोसेंट व्यक्ति को प्रचार किया या डिवोटी को प्रचार किया, नहीं नहीं, जो लोग ऑलरेडी गलत मार्ग में था उन लोग को ही प्रचार किया। तो उन लोगों को क्या फर्क में आएगा? फर्क पड़ेगा, वो तो गलत मार्ग में ही है। তা শুনে মহাপ্রভু ক্রোধাবিষ্ট হয়ে শান্তিপুরে গিয়ে অদ্বৈত আচার্য প্রভুকে উত্তম রূপে প্রহার করেন। উত্তম রূপে মানে समझ में आ रहा है ना? সেই প্রহার লাভ করে অদ্বৈত প্রভু এই বলে নাচতে লাগেন, আজ আমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে। মহাপ্রভু আমাকে গুরু জ্ঞান করতেন, কিন্তু আজ তিনি আমাকে তার নিত্য দাস ও শিষ্য রূপে গ্রহণ করেছেন। এটি আমার পুরস্কার। আমার প্রতি তার স্নেহ এত প্রবল যে তিনি আমাকে মায়াবাদ রূপে দুর্মতি থেকে রক্ষা করেছেন। ऐसे महाप्रभु बोलने लगा, सॉरी अद्वैत आचार्य बोलने लगा। ये शिष्य शब्द कहां से आता है? शिक्षा से प्रभु जी। शिक्षा से नहीं? यस, राजीव लोचन प्रभु।
शासन से, जो शासन माने। हाँ, शासन से आता है, जो शासन माने, वन इज रेडी टू एक्सेप्ट चेस्टाइजमेंट। तो देखिए, ये चाहते थे अद्वैताचार्य, लेकिन ये नहीं हो रहा था क्योंकि उम्र में बड़े थे। तो जानबूझ के अद्वैताचार्य ये पास टाइम किया। সেই কথা শুনে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু লজ্জিত হয়েছিলেন, আরে जानबूझ के किया इन्होंने। কিন্তু তখন তিনি অদ্বৈতাচার্য প্রভুর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন कि अच्छा हुआ भाई, हम तो सोचा बिगड़ गया, लेकिन नहीं नहीं ठीक है सब। और ऐसे ही क्यों प्रसन्न क्यों हुआ था? क्योंकि ऐसे ही होना चाहिए कि शिष्य शासन के लिए रेडी होना चाहिए। तो अद्वैताचार्य को तो वो रस नहीं मिल रहा था ना, तो इसीलिए प्रसन्न हुआ था। समझ में आ रहा है क्यों महाप्रभु प्रसन्न हुआ था अद्वैताचार्य के प्रति? थिंक, एक बार सोचिए, क्यों महाप्रभु प्रसन्न क्यों होंगे अद्वैताचार्य के प्रति? हाँ बोलिए महामंजिल माता जी। तो इसलिए भी प्रसन्न हुए कि उनके द्वारा मतलब ये जो ज्ञान मार्ग का प्रचार को रोका जा सका। ওকে, ইন্দ্রাণী মাতাজি কেন প্রসন্ন হয়েছিলেন মহাপ্রভু? উনি ঠিক পথেই আছেন, ভেবেছিলেন মায়াবাদীদের ওকে, আর এই জন্য প্রসন্ন হয়েছিলেন। দেখুন এখানে লিখছেন প্রভুপাদ। हाँ बोलूं अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, उन्होंने महाप्रभु समझ गए कि इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया मेरा कृपा पाने के लिए या लोगों को बताने के लिए। हाँ, क्योंकि ये महाप्रभु अद्वैताचार्य चाहते थे कि हमारे साथ वही संपर्क रहे कि एक तो रेस्पेक्ट हमको आशा नहीं है इनसे, तो साक्षात भगवान है, हमको रेस्पेक्ट कर रहे पितृतुल्य। सेकेंड कि हमारा गुरु जैसा है, और गुरु हमको शासन नहीं करेगा तो फिर क्या, मैंने अगर सोचिए कोई गुरु है, हाँ, और वो शिष्य को कभी शासन नहीं करता है, कभी फीडबैक नहीं देता है, कभी रिकमेंडेशन नहीं देता है, कुछ नहीं देता है, और हमेशा गुरु शिष्य को प्रणाम करते हैं, ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु कर रहे थे अद्वैताचार्य को। तो ये तो फिर उनको कैसे ऑड लगता था, अरे भाई ये क्या, उसीलिए ऐसे किया। यस, माधव स्वरूप प्रभु। तो यहाँ आवाज कट रहा है आपका, नेटवर्क। अगला श्लोक 59 नंबर। मुरारी गुप्त मुखे सुनी राम गुणग्राम। मुरारी गुप्त मुखे सुनी राम गुणग्राम। ललाटे लिखिलो तार रामदास नाम। ललाटे लिखिलो तार रामदास नाम। अरे ये तो बहुत बड़ा लीला, लेकिन एक ही श्लोक में कवर कर दिया, क्यों? बाद में आएगा प्रभु जी डिटेल में, भागवते আছে তো। हमको लग रहा है ये चैतन्य भागवत में, इसीलिए एक ही श्लोक में कर दिया। মুরারি গুপ্ত ছিলেন ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের এক মহান ভক্ত। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন তার মুখ থেকে শ্রী রামচন্দ্রের মহিমা শ্রবণ করলেন, তখন তিনি তার ললাটে রামদাস শ্রী রামচন্দ্রের নিত্য সেবক কথাটি লিখে দিলেন। हरि बोल। तो मुरारी गुप्ता तो हनुमान जी है, तो राम जी का एकदम नित्य पार्षद है, तो लिखेंगे ही रामदास, है ना। और दूसरी बात है कि मुरारी गुप्ता को महाप्रभु बोलते हैं हरिनाम करने के लिए, लेकिन मुरारी गुप्ता का बहुत अच्छा श्लोक आता है कि मैं बहुत बार चेष्टा की हरिनाम करने की, लेकिन राम नाम ही मेरा मुंह से निकल रहा है, प्लीज डोंट माइंड। ऐसा सेम घटना दक्षिण भारत यात्रा के समय भी हुआ था। एक रामदास विप्र था, उनको भी महाप्रभु हरिनाम दे रहा था, चाह रहा था, लेकिन वो मुंह से हरिनाम नहीं निकल रहा था, वो राम राम ही निकल रहा था। तो और एक भी एक भक्त है, वो रो रहा था। देखिए सबका केस में ऐसे नहीं हो कि कोई चेंज नहीं हो रहा था, एक का केस में चेंज हो भी गया था। वो व्यक्ति रो रहा था और वो महाप्रभु को प्रसाद खिलाने के लिए घर पे बुलाया, लेकिन फिर महाप्रभु वेट कर रहा है, लेकिन उनके लिए कुछ बना नहीं रहा था। फिर महाप्रभु बोल ही दिया, क्या किचु खावा दावा देवे ना, कि मैंने भोजन वोजन कराओगे कि शादी को घर में बुलाया लेकिन कुछ दे ही नहीं रहे हो। तो फिर बाद में वो बोल रहा था रोते रोते कि हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि सीता मैया को रावण स्पर्श कैसे किया, क्या हिम्मत है, ऐसे करके बोला। तो फिर महाप्रभु बोले नहीं, वो सीता नहीं थे, वो तो माया सीता थी। बोले नहीं, ऐसा कहाँ लिखा हुआ, ऐसे उन्होंने फिर भी रो रहा था। फिर महाप्रभु फिर भी मन खराब करके चले गए। तो फिर आगे जब गया महाप्रभु को कहीं से वो शास्त्र का मिला उल्लेख
कि रामचरितमानस या कोई होगा, आई डोंट नो, रामचरितमानस तुलसीदास तो नहीं, वो तो बाद में होगा। कोई कहीं से मिला होगा, शास्त्र रामायण से मिला होगा कि शास्त्र में लिखा था कि वो माया सीता था, तो महाप्रभु ने ओरिजिनल वाला लेके आया और डुप्लीकेट लिख के वहां रख के गया। सोचिए, महाप्रभु ने ओरिजिनल वाला ले लिया और डुप्लीकेट वाला लिख के वहीं रख दिया। प्रभु जी, कुर्म करके कुछ था ना उस ग्रंथ का नाम? कुर्म ब्राह्मण ने, वो रामदास विप्र था। तो महाप्रभु कुर्म ब्राह्मण कुर्म क्षेत्र में हुआ था, वासुदेव जो लेप्रेसी वाला केस वहां हुआ था। तो फिर महाप्रभु लाकर वापस आया। देखिए महाप्रभु कितना भक्तवत्सल है, क्योंकि इस व्यक्ति का गलत फहमी भी तो दूर करना जरूरी है ना, बेचारा इतना रो रहा है, इतना दुख में है। तो महाप्रभु आकर ओरिजिनल स्क्रिप्ट दिखा रहे हैं, लेकिन गुरु ने सोचे थे कि ओरिजिनल वाला है, ऐसा नहीं कि उसको लगे कि कहीं से गलत हमको सांत्वना देने के लिए लिख के लाया, नहीं, ये देखो ओरिजिनल वाला लाया, इसमें लिखा है कि वो माया सीता थी। और ये देखकर बहुत, लेकिन फिर ये देखकर देखिए क्या हुआ, ये देखकर वो बहुत कीर्तन करने लगा, डांस करने लगा। मैं ये लीला क्यों बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, व्हाई आई ब्रॉट दिस एग्जांपल। फिर क्या हुआ, वो बहुत अच्छा से भोजन करवाया महाप्रभु को, और फिर उन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुनिए। रामदास विप्र ने बोला, एक इक्वेशन दिया, इक्वेशन समझते हैं? उन्होंने बोला, हमने एक शास्त्र से और एक चीज सुना, हमने क्या सुना तुम? कुर्म ब्राह्मण, कुर्म पुराण है, अच्छा कुर्म पुराण से लेकर आया था महाप्रभु ये जो घटना। सही बोला आपने सुमना गौरांगी माता जी, लेकिन शायद आप कुर्म ब्राह्मण ने कुर्म पुराण बोलना चाह रहे थे क्या? हम ब्राह्मण और पुराण कुछ नहीं बोले प्रभु, हम बोले कि ब्रह्म संहिता और कुर्म करके कुछ था। नहीं, ब्रह्म संहिता नहीं, ये प्रभु राजीव लोचन, कुर्म पुराण से प्रभु जी 2 ग्रंथ मिले थे, एक वो ब्रह्म तो संहिता और कृष्ण कांडामृत, वो तो अलग चीज है, बिल्व मंगल ठाकुर का, वो तो अलग टॉपिक ही है। तो ये कुर्म पुराण से महाप्रभु को उल्लेख मिला था कि वो माया सीता थी। तो महाप्रभु ने एवं तार जगह की माया सीता, तो सिर्फ महाप्रभु, देखिए अभी सुनिए क्या किया वो विप्र बोला, मैंने और भी बहुत कुछ सुना है। बोले क्या सुना तुम? बोले मैंने सुना कि एक विष्णु नाम 3 राम नाम के समान होता है, ऐसे कुछ 3 या 1000 ऐसे कुछ, और एक राम नाम नहीं, एक विष्णु नाम 1000 राम नाम, 1000 विष्णु नाम 1 राम नाम के समान होता है, और 3 राम नाम 1 कृष्ण नाम के समान होता है। तो इसका मतलब हरे कृष्ण महामंत्र श्रेष्ठ है, और हमको क्यों लग रहा है वो कृष्ण आप ही है, हरि बोल, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो देखिए, अच्छा ये क्यों बोला था मैंने, तो इससे पता चलता है कि, और उन्होंने उसके बाद से बोला, आपको जब मिला ना, आपसे जब मिला, आप तो चले गए थे आगे, आपसे मिलने के बाद मेरा मुंह से सिर्फ कृष्ण नाम ही निकल रहा है, राम नाम नहीं निकल रहा है। तो देखिए मैं क्यों ये, किसी किसी का परिवर्तन भी हो गया था राम नाम से कृष्ण नाम, माने वो राम, लेकिन इसका ये कंफ्यूजन था, वो ऐसा नहीं कि इटर्नल सर्वेंट था राम जी का, जो इटर्नल सर्वेंट था राम जी का, उसका मुंह से राम नाम चेंज नहीं हुआ। जैसे मुरारी गुप्ता, जैसे साउथ इंडिया में एक आता है ऐसा केस, जो राम नाम, उससे राम नाम ही निकल रहा था, कृष्ण नाम नहीं निकल रहा था मुंह से। लेकिन साउथ इंडिया में और एक भी केस आया जो अभी मैंने बताया, इस व्यक्ति का परिवर्तन हुआ था। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि ही वॉज नॉट इंक्लाइन टू राम नाम, लेकिन उनको दुख लग रहा था ये सीता वाला केस को लेकर। आई डोंट नो हम समझा पाया है नहीं, बहुत ज्यादा ही, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया ना। ओके, राजीव लोचन प्रभु, मुरारी गुप्ता को तो प्रभु आया था ना, अपने लास्ट टाइम जब चेतन पढ़े थे उसमें आया था कि मुरारी गुप्ता को भगवान ने बोला कल से तुमको कृष्ण का नाम लेना है। तो मुरारी गुप्ता सारा रात सो नहीं पाया, खाली रोए जा रहा है, और दूसरा दिन आके महाप्रभु से बोल रहा है कि नहीं मेरे से तो नहीं होगा, मैंने आपको वचन दिया लेकिन मेरे से ये होगा नहीं। तब महाप्रभु बहुत खुश हो जाते, बोले कि भगवान तुम्हारे जैसे ही मतलब भक्त चाहते हैं, जो एकदम दृढ़ता में अपनी निष्ठा में अटल रहे। वेरी गुड। तो मैं यही बोलना चाह रहा था कि किसी किसी का चेंज हुआ, जो एकदम इटर्नल सर्वेंट है राम जी का, उसका चेंज नहीं हुआ, लेकिन किसी किसी का क्षेत्र में चेंज भी हुआ। जैसे मैं और एक उदाहरण दे रहा हूं, जब महाप्रभु चातुर्मास वेंकट भट्ट के घर पे रहा था, उन लोग क्या उपासना करते थे? लक्ष्मी नारायण का। तो वेंकट भट्ट से बहुत आलोचना हुआ कि कैसे
राधा कृष्ण श्रेष्ठ है लक्ष्मी नारायण से, हुआ ना आलोचना? आई डोंट नो आप लोग को याद है या नहीं, ये सब हम लोग कवर भट को छेड़ते थे, बोले कि तुम्हारी लक्ष्मी तो निष्ठावान है, तो फिर कृष्ण के लिए क्यों इतनी लालायित है? तब वो बोलते लक्ष्मी और राधा तो एक ही है। तो पूरा क्लियर किया था। और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन राजीव प्रभु, फिर लास्ट में हरिनाम, उन लोग हरिनाम पे आश्रित हो गए ना, ऐसे कुछ इनका फैमिली, वेंकट भट्ट का फैमिली, माने देवर कन्वर्ट हो गया, माने राधा कृष्ण का उपासना करने लगा ऐसे इसके बाद, बिकॉज दे अंडरस्टूड द लॉजिक। तो वही मैं बोलना चाह रहा, किसी किसी का परिवर्तन हुआ लॉजिक, लेकिन कोई कोई एकदम इटर्नल सर्वेंट तो उनका हुआ नहीं, जैसे मुरारी गुप्ता का हुआ नहीं। समझ में आ रहा है? अचूक करने शुरू, क्या बोलना चाह रहा हूँ? ओके, कहाँ थे हम लोग? 70 नंबर श्लोक पढ़ना सब। 70 तो 69 तक हुआ। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি, গোস্বামী জয় শিল প্রভুপাদ জি কি জয় হোক।